आज के पौराणिक प्रसंग में बताया गया है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में नुकसान ही नुकसान है। जब भी हम कोई अच्छा या उल्लेखनीय काम करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं उसे लेकर गर्व की भावना आ जाती है और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी चर्चा अधिक से अधिक लोगों से की जाए ताकि हमारा नाम हो। अपने अंदर की जो कमियां हैं उनकी चर्चा हम किसी से नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई उपलब्धि हासिल की तो लगते हैं अपना गुणगान करने। ऐसा ही नारद जी ने भी किया। रामचरितमानस का नारद मोह प्रसंग आजकल के समाज पर एकदम खरा उतरता है। हिमालय की कंदराओं से गुजरते हुए नारद मुनि को एक मनोरम स्थान दिखाई दिया तो स्वभाव और शाप के कारण चलायमान नारद मुनि वहां ठहर गए। ठहरे भी ऐसे कि समाधि लग गई। जैसे कि इंद्र का स्वभाव रहा है, देवराज इंद्र को उनकी वो दशा देखकर बेहद घबराहट हुई। उनको अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने नारद मुनि की समाधि भंग करने के लिए कामदेव और इंद्रलोक की कुछ निपुण अप्सराओं को भेजा, लेकिन नारद मुनि पर उनकी कोई काम कला नहीं चली। वो अविचल अपनी समाधि में बैठे रहे। हार कर कामदेव ने उनसे क्षमा मांगी और वहां से चले गए। नारद मुनि ने बिना कोई क्रोध किए उन्हें क्षमा भी कर दिया। बस यहीं से नारद मुनि के अंतःकरण में गर्व के बीज अंकुरित हो गए। उन्हें इस बात का बड़ा अभिमान हुआ कि उन पर कामदेव का भी कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कामदेव को हरा दिया। फिर क्या था, उन्होंने सीधे जाकर यह प्रसंग शिवजी को सुना दिया। भोलेनाथ ने वो प्रसंग ध्यान से सुना और मुनि की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही उन्होंने नारद को सीख भी दी कि वो ये प्रसंग इसी तरह से विष्णु जी को ना सुना। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही जिमी ये कथा सुनायऊ मोही, तिमी जनी हरही सुनावऊ कबहू, चले हूं प्रसंग दुरायऊ तब हूं। लेकिन नारद मुनि को लगा कि शायद शिवजी को उनकी सफलता से ईर्ष्या हो रही है और उन्होंने शिवजी की बात को नजरअंदाज करके उसी अभिमान के साथ पूरा प्रसंग जाकर विष्णु जी को सुना दिया। भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार नहीं देख सकते, तो उन्होंने नारद मुनि का अहंकार भंग करने की ठान ली। उसके बाद उन्होंने विश्व मोहिनी के स्वयंवर के माध्यम से जो नारद जी का अहंकार तोड़ा वो हम सबको पता है। आज हम सबकी स्थिति नारद मुनि की भांति हो गई है। जरा जरा सी सफलताएं भी हमसे हजम नहीं हो पाती, लगते हैं हम उनका ढोल पीटने। इस प्रचलन के चक्कर में हम अपने बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। बचपन में नर्सरी केजी में पढ़ रहे बच्चों की जरा सी सफलता का उनकी माता पिता पड़ोसियों के सामने ऐसा गुणगान करेंगे मानो कोई ऑक्सफोर्ड की प्राप्त कर ली हो। प्राप्त की जगह प्राप्ति बोलना बेगाना का। ऐसा गुणगान करेंगे मानो कोई ऑक्सफोर्ड का अवार्ड मिल गया हो। बच्चे की इतनी ज्यादा प्रशंसा उसके लिए आगे चलकर नुकसानदायक हो जाती है। फिर उन्हीं माता पिता का कथन होता है कि बचपन में तो ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया पता नहीं इसको क्या होता चला गया। गीता में भगवान कृष्ण का भी यही संदेश है कि कर्म करो पर उसका कर्तापन का भाव न हो। कर्म का फल ईश्वर की देन है, न उसका गर्व करना, न शोक मनाना। और रही बात यश की, तो अच्छे कर्मों का यश खुद ब खुद फैलता है। उसके लिए किसी अखबार या न्यूज़ चैनल या प्रेस विज्ञप्ति भेजने की जरूरत नहीं है। आज भारत में तमाम ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो कभी अपने कार्यक्रमों में पहचान बनाने के लिए वो मीडिया को बुलाकर प्रेस ब्रीफिंग का रास्ता नहीं चुनते, बल्कि अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखते हैं। फिर क्या मीडिया और क्या सरकार, सब अपने आप उनको पहचानने लगते हैं। लेकिन आज की स्थिति एकदम उलट है। पान के खोखे से लेकर सीईओ के ऑफिस तक लोग अपने बारे में डींगे हाँक रहे हैं। मैंने ये किया, वो किया, सबकी बैंड बजा दी, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मैं नहीं होता तो उस दिन अनर्थ हो जाता, वगैरह वगैरह। हम इतने आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि हम अपनी तरक्की का मार्ग ही बंद कर देते हैं। हृदय में पल रहा अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि आगे बढ़ने ही नहीं देता। इसलिए सोच समझ कर बोले। अगर नहीं समझ आ रहा कि कैसे किसी से बात की चर्चा की जाए तो चुप रहने में भलाई है, क्योंकि मुंह से निकली हर बात के गहरे परिणाम निकलते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रसंग। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही रोचक प्रसंग और मार्गदर्शन करने वाली चौपाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।